हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। साथियों, आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। तो चलिए मैं बिना देर किए हुए शुरू करता हूं। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? तो आप जानते ही होंगे साथियों, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध से दही जमाने में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? तो साथियों, दूध के दांत मैक्सिमम 16 एज तक जो है गिर जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 16 वर्ष तक की आयु तक में वह गिर जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? साथियों, आप जानते होंगे ये ग्वाइटर होता है, जिसको यानी घेघा रोग कहते हैं। साथियों, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। तो साथियों, आप जानते ही होंगे कि क्लोरीन युक्त पानी हल्का होता है। ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, ये बिल्कुल सही है। क्लोरीन मिलाने से पानी का स्वाद अच्छा हो जाता है, ये भी सही है। यानी बिल्कुल सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की? साथियों, आप जानते होंगे जेनेटिक खोज के लिए ही हमारे भारत के ही हैं हरगोविंद खुराना साहब, यानी इन्होंने ही जेनेटिक कोड की खोज की थी। नेक्स्ट है, एक वायुयान पृथ्वी से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उसकी ऊंचाई दिखाई देगी। कैसा दिखाई देगा? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से कम, 2 किलोमीटर से अधिक, 5 किलोमीटर से अधिक। तो साथियों, ये 2 किलोमीटर से अधिक दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गर्म दूध में चीनी मिलाने से तापक्रम कम हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? साथियों, तो चीनी द्रव में आने से दूध की गर्मी ले लेती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर बाहर निकलती हैं तो वे क्या होता है? साथियों, प्रिज्म से होकर, मान लेते हैं ये प्रिज्म है, ये प्रकाश की किरण है। यदि ये प्रिज्म से आएगा, या प्रिज्म का आप बना लीजिए, वो तो हम अपवर्तन दिखा रहे थे, तो आपको इस टाइप से सीधे नहीं निकल कर ये हल्की ऐसे मुड़ जाती है। आप जानते ही होंगे ये आधार की तरफ आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या था? आप जानते ही होंगे साथियों, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा को कहते हैं, यानी Na2CO3, जिसका रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। सुहागा का अणुसूत्र निम्न में से कौन सा है? साथियों, आप देखिए, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका सोडियम सल्फेट, ये आपका सुहागा है, ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में, उबलते पानी की अपेक्षा भाप अधिक जलन होने का क्या कारण है? तो साथियों, आप जानते ही होंगे भाप की गुप्त ऊष्मा माने अधिक होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? तो आप देख सकते हैं समुद्र की गहराई, वायु की आर्द्रता, ये गलत है। नेक्स्ट है भूकंप का झटका। आप तो जानते ही होंगे साथियों, सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप का झटका को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। 23 नंबर में, एक प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि तीव्र गति से गमन करती है। प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि तीव्र गति से गमन करती है, ये तो बिल्कुल सही है। ध्वनि वायु की अपेक्षा पानी में कम गति से गमन करती है, ये उतना अधिक सही नहीं है। ध्वनि निर्बाध से गमन करती है, तो बिल्कुल गलत है। ध्वनि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सतत ऊर्जा मुक्त होती है, तो किस प्रकार का? साथियों, तो आप जानते ही होंगे
कि सूर्य में विकिरण के कारण ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन यदि उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है साथियों वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। लेकिन हमें यहाँ कह रहा है कि लगातार ऊर्जा जो मुक्त होती है वह विकिरण के कारण ही होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा की इकाई क्या होती है? आप विद्युत धारा का जानते होंगे साथियों, ये एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता मापने का यंत्र क्या होता है साथियों? तो आर्द्रता मापने का यंत्र आपका हाइग्रोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का हिमांक होता है? तो आप जानते होंगे जल बर्फ़ में बदल जाता है, यह 0 डिग्री यानी फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का हिमांक तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है साथियों, लेकिन यदि इसका कहे तो सबसे अधिक घनत्व ये 4 डिग्री सेल्सियस प्रायः देखा जाता है। तो आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में, कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? तो साथियों ये आप जानते ही होंगे कि हवा में सबसे अधिक जो गैस उपस्थित है वो आपका नाइट्रोजन है, जो आपका 78% उपस्थित है। नाइट्रोजन गैस जो है 78% उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का निर्माण होता है? तो साथियों किसी परमाणु का निर्माण आप जानते ही होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? तो आप साथियों जानते होंगे डायोप्टर से मापा जाता है लेंस की क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो साथियों आप जान लीजिए लेंस का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र हो जाता है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण का कहे तो इसमें प्लस लगा दीजिए साथियों। इसी सूत्र से आप कोई भी यानी फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उस तत्व का नाम बताइए जो पानी में जलता है? तो साथियों आप जानते ही होंगे पानी में कौन जलता है? तो आप सोडियम पानी में भी जलता है, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हीमोग्लोबिन संबंधित है? हीमोग्लोबिन आप जानते होंगे, हीमोग्लोबिन साथियों ये आपका हो जाएगा रक्त से संबंधित है, आप जानते ही होंगे। धमनियों से हीमोग्लोबिन वाला रक्त जो है शरीर में पहुंचता है ऑक्सीजन वाला, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन से संबंधित है तो आपका रक्त ही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ग्राहक का कार्य क्या है? ध्वनि ग्राहक का कार्य क्या है? साथियों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि तरंग में बदलना, यही ध्वनि ग्राहक का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक क्या होता है साथियों? तो आप जानते होंगे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी जिस ताप पर पानी खौलने लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है साथियों, यानी 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू या औद्योगिक इस्तेमाल के लिए बिजली को इकाइयों में मापा जाता है, इसकी एक इकाई बराबर होती है? तो साथियों आप घरेलू या औद्योगिक इस्तेमाल के लिए बिजली को इकाइयों में जो मापा जाता है तो उसका तो कई मापक है साथियों, इसमें हम देख लेते हैं। जूल से तो बिल्कुल गलत है साथियों। एक अश्व शक्ति जिसको हॉर्स पावर कहते हैं, इससे जो है आपका मतलब शक्ति मापा जाता है साथियों। 1 न्यूटन तो आप जानते होंगे बल नापा जाता है 1 किलोवाट घंटा। साथियों ये आपका 1 किलोवाट घंटा जो है इसी से हम लोग बिजली को मापते हैं, यानी यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है साथियों। ऐसे अश्व शक्ति से बिजली की शक्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा का सतह पर इसका भार क्या होता है, क्या होगा? तो आप जानते ही होंगे साथियों पृथ्वी पर का भार का चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी ये 10 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की इकाई क्या है? न्यूटन इकाई है किसका?
तो आप जानते होंगे साथियों ये बल का है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति यानी A1 HP बराबर कितना होता है? तो आप जानते होंगे साथियों 746 वाट बराबर 1 HP होता है, एक अश्व शक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान प्रतिरोध वाले दो विद्युत चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध साथियों क्या होगा? तो आप साथियों ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स नहीं है, लेकिन इसमें आया है तो आप इसको, जैसे आपका आ जाएगा इसका एलसीएम तो यानी 2, यानी ये आप जब निकालिएगा तो आपका निकलेगा R/2 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है। साथियों आप जानते ही होंगे भूकंप मापी से यानी सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है साथियों, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब किसी जीवाश्म ईंधन का अधूरा दहन होता है तो क्या होता है? तो आप जानते ही होंगे जब किसी जीवाश्म ईंधन का अधूरा दहन होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जल निम्नलिखित तत्वों में से किससे बनता है? तो आप जानते होंगे जल जो है साथियों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट में जल का 12H2O, ये आपका यानी रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कौन सी गैस पौधा घर प्रवाह के लिए उत्तरदायी है? ये तो आप जानते होंगे साथियों ये CO2 है, यानी CO2 गैस के कारण ही, नहीं इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं साथियों, ग्रीन हाउस यानी हरित गृह प्रवाह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या समतुल्य है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होता है साथियों यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। चलिए साथियों इसके साथ ही मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।